नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं जनपद बस्ती के रुधौली तहसील में, जो जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। डीएनसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री चंद्रभूषण पांडे जी से, जो एमएससी बीएड है और मात्र 5 वर्षों के अल्प समय में डीएनसी इंटर कॉलेज को आज जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश के फलक पर पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसे चंद्रभूषण पांडे जी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके विद्यालय के होनहार छात्रों ने जनपद और प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नाम लाए हैं। इसके लिए आपको और आपके विद्यालय परिवार और प्रबंधक को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके साथ बैठ करके पॉडकास्ट का हिस्सा बनाऊं और आपने मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि उन छात्रों का नाम बताएं जिन्होंने जिले और प्रदेश की मेरिट में नाम लाए हैं और क्या स्थान उनका रहा है। विद्यालय से कुल 5 बच्चे ऐसे हैं जो जिले के मेरिट में हैं। एक बच्ची ऐसी है जो प्रदेश के टॉप 10 सूची में है। प्रदेश के टॉप 10 सूची में साक्षी चौधरी हैं और वो जिले में, बस्ती जिले में पहला स्थान प्राप्त की हैं। तीसरे स्थान पर विद्यालय की ही 2 बच्चियां संयुक्त रूप से हैं, राधिका चौधरी और अंकिता यादव। और चौथे स्थान पर हाई स्कूल की मेरिट सूची में अंकिता पटेल हैं। इंटरमीडिएट के जिले की सूची की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर विद्यालय की ही शकुंतला मौर्य हैं। तो कुल मिला जुला करके जिले के मेरिट लिस्ट में कुल 5 बच्चियां इस विद्यालय से आई हैं और ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, आपके विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रदेश में टॉप करना संस्था के लिए गर्व का विषय तो है, लेकिन कितना गर्व का विषय है क्या आप बताएंगे? किसी भी संस्था का ये सपना होता है कि उसके पढ़ाए हुए छात्र, उसके विद्यालय के छात्र जिले पर और प्रदेश में संस्था का नाम लेकर के जाएं। तो इस स्तर से भी देखा जाए तो ये बड़े फक्र की बात है, बड़े गर्व की बात है एक संस्था के रूप में। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों का इस स्तर तक पहुंचना ये और भी गर्व की बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत ऐसी बच्चियां होती हैं जो 8वीं 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई उनकी बंद हो जाती है, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे पारिवारिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो। लेकिन इस स्थिति में भी अगर ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची जिले में और प्रदेश में नाम कर रही है विद्यालय का और अपने मम्मी पापा का, गांव का, तो अन्य जो बच्चियां गांव में हैं जिनको पढ़ाई का अवसर आगे नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी इससे अवसर मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और हम चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे अभिभावक जन हैं वो बच्चियों का जो है पढ़ाई बिल्कुल ना रोके। और बच्ची जो है वो बच्चों से बिल्कुल कम नहीं है, वो आपका नाम, आपके परिवार का नाम बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो ये बहुत गर्व की बात है। अच्छा सर, जब आपको ये खबर मिली, आपने देखा, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हम सभी बैठ के रिजल्ट देख रहे थे, प्रबंधक जी भी थे और बच्चियां भी थी। तो रिजल्ट देखते हुए हम लोग जब एक रिजल्ट देखे तो 95.16% 7% आया। तो मुझे लगा कि जिले में तो हम लोग रहेंगे, लेकिन प्रदेश में लग रहा है। फिर अन्य बच्चियां जो है वो घबराने लगी, तो हमने कहा कि भरोसा है, अच्छा देखते हैं। फिर देखते देखते रिजल्ट आया साक्षी का 96.5% का। तो प्रबंधक से मैंने कहा कि जिले में तो हम लोग रहेंगे, प्रदेश में भी देखते हैं। तब तक बगल के ही एक विद्यालय के प्रबंधक जी का फोन आया मेरे पास और वो बधाई देने लगे। उन्होंने कहा कि आपने बड़ा लंबा छलांग मारा और ब्लॉक ही नहीं, जिले ही नहीं, आपका विद्यालय जो है प्रदेश में 8वें स्थान पर आ गया है। तो रिजल्ट देखने के बाद मैं भी रो रहा था, बच्चियां भी रो रही थी, प्रबंधक जी भी मेरे भावुक थे। ये बहुत ही ऐसा क्षण था जहाँ पे बहुत सालों का सपना था वो जो पूरा हुआ था। तो हम लोग अपने खुशी के आंसू नहीं रोक पाए थे।
अच्छा, इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा आपका? 3 कारण हैं इसमें। पहला कारण तो मेरे प्रबंधक जी स्वयं हैं, जो लगातार हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, कमियों को देख करके उसको सूचित करते रहते हैं। दूसरा कारण मेरी धर्मपत्नी हैं श्रीमती एकता पांडे जी, जो कभी भी मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करती हैं, मुझे स्वतंत्र रखती हैं कि मैं जिस तरह से जैसे भी जितना भी समय अपने काम में दे सकूं, वो कभी मुझे रोकती टोकती नहीं है। और तीसरा श्रेय जो है वो बच्चों का जो प्रेम मिलता है, लगाव मिलता है, अभिभावकों का जो प्यार मिल रहा है, उसको भी हम श्रेय देना चाहते हैं कि उन लोगों के कारण ही, उन बच्चों का, उन अभिभावकों का चेहरा देख करके ही मुझे प्रेरणा मिलती है लगातार काम करने की। तो 3 लोगों को मैं श्रेय देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यह सफलता विद्यालय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? विद्यालय के लिए और विद्यालय के भविष्य के लिए ये सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इस सफलता को हम लोग अच्छे तरीके से भुना पाएंगे, अगर अभिभावक और समाज के लोग हमारी इस उपलब्धि को सही तरीके से समझ पाएंगे, तो विद्यालय संस्था और हम सभी का विकास इसी पे निर्भर है। और हम चाहेंगे कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के प्रत्येक अभिभावक तक मेरी बात जाए कि सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट जो आपका विद्यालय है वो डीएनसी इंटर कॉलेज ही है। आज ये पूरे प्रदेश में 8वें स्थान पर है, बस्ती जिले में पहले स्थान पर है। अगर आप पूरे मंडल की बात करें तो ये दूसरे स्थान का विद्यालय है। तो ऐसे विद्यालय को छोड़कर किसी अन्य जगह पे आप लोग मत जाइए। यहाँ पे आपको बेहतरीन शिक्षक, बेहतरीन प्रबंधक और बेहतरीन प्रबंधन समिति मिलेगी। अच्छा सर, पढ़ाई तो सभी विद्यालय करा रहे हैं जी, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसी क्या रणनीति आपने बनाई, क्या ऐसी विशेष योजना आपने बनाया कि आपके विद्यार्थी अपेक्षित जो परिणाम था आपका वो आपने लक्ष्य हासिल कर लिया? सबसे पहली चीज़ सर कि जो बच्चियाँ थी, और भी बच्चियाँ मेरे पास थी, ये भी हैं और एक से बढ़कर एक है। सबसे पहली चीज़ थी कि हम इनको सपने दिखाए। जी, इनको पहले सपना दिखाया गया कि आप कर सकती हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप वो लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। दूसरा, फिर उनको माहौल दिया गया, अच्छे शिक्षक लगा करके। मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पे भी मेहनत करता था, प्रबंधक जी भी लगातार जब भी मौका मिलता था तो क्लास लेते थे, और बच्चियां एक्स्ट्रा क्लास के रूप में जहां भी समय मिलता था तो क्लास लेने के लिए पहुंच जाती थी। तो सबसे पहले बच्चियों के अंदर जो एक तरह से आत्मविश्वास का आना, सपने को, लक्ष्य को पूरा करने का एक तरह से जब विजन उनके मन में आया, और दूसरा जो एक अच्छा माहौल विद्यालय में मिल पाया उन बच्चों को, इसी का परिणाम है कि आज इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। अच्छा, विद्यालय में पढ़ाई का वातावरण किस प्रकार बनाया जाता है? अगर कोई विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंधक देख रहे हो, वो आपसे सीखना चाहते हो, तो जरा उनके लिए आप बताएं कि पढ़ाई का माहौल कैसे, किस तरह से? सबसे पहली जरूरत होती है कि लीडर का बेहतर होना। जी, जो विद्यालय में बैठा है, जिसको आपने कैप्टन बना रखा है, क्या वो आदर्शवान है, क्या वो आइडल है, क्या बच्चे और अन्य शिक्षक उसको कॉपी कर सकते हैं? अगर वो उस आइडियल व्यक्ति है, उसके साथ ही अगर उसकी टीम बहुत अच्छी है, अच्छे अध्यापकों का उसके पास टीम है, साथ ही तीसरा कि अच्छे बच्चे भी, अच्छे अभिभावक भी विद्यालय से जुड़े, तो अगर इन 3 चीज़ों का काम्बो अगर बन जाता है तो कोई भी विद्यालय आगे बढ़ सकता है। सबसे पहली चीज़, जो आपका कैप्टन है, जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल के साथ की जो टीम है, जो अध्यापक हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं। और तीसरा, बच्चे और अभिभावक। इन तीनों का जब काम्बो बैठता है तभी इस तरह का सिचुएशन बन पाता है। तो आपने जैसे बताया है कि अतिरिक्त कक्षाएं भी आप चलाते रहे हैं, जी, तो किन किन विषयों की अतिरिक्त कक्षा आपने चलाई और किस तरह के विद्यार्थियों के लिए चलाई? सबसे पहले सर कि बच्चों को ये बताना कि कोई भी विषय ना आसान है ना कठिन है। जो आपको आ रहा है वो आसान है, जो आपको नहीं आ रहा है वो कठिन है। तो पहला प्रयास तो ये करिए कि हर विषय को समान रूप से महत्व दीजिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि मैथ और साइंस के पीछे इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि वहीं पर हिंदी और एसएसटी जैसे विषय छूट जाते हैं या उनको उतना उचित समय नहीं दे पाते हैं। तो मेरा प्रयास था कि अगर बच्चा किसी भी विषय में, मैथ में अगर मान लीजिए थोड़ा उसको दिक्कत लग रहा है तो मैथ के एक्स्ट्रा क्लास हो गए, इंग्लिश का लग रहा है तो इंग्लिश का, मैंने तो साइंस का भी एक्स्ट्रा क्लास चलवाया, हिंदी का एक्स्ट्रा क्लास चलवाया। जहाँ भी बच्चों को दिक्कत हो रही थी उसका एक्स्ट्रा क्लास करवाया गया। दूसरा, परीक्षा में जो माहौल होता है, जो प्रेशर होता है,
ऐसा प्रेशर मैं 1.5-2 महीना पहले ही बच्चों पे देने लगा था। 3.25 घंटे का पेपर प्रीवियस ईयर 25 या 24 का 2024-2025 का प्रीवियस ईयर पेपर उठाता था, बच्चों को मैं सॉल्व करवाता था, 3.25 घंटे का समय देता था। तो एक तो उनको ये विजन देना कि सारे विषय कठिन हैं, आपको सबको तैयार करना है, सब 100 नंबर के हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी में आपको 20 नंबर और किसी में 120 नंबर मिलने वाला है। सारे विषय पे विशेष रूप से लगातार आप बराबर फोकस करें। और दूसरा कि उनको परीक्षा देना है तो परीक्षा वाला माहौल भी वो समझें। बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो आपकी छात्रा है साक्षी चौधरी जी, जो टॉपर हैं जी, इनकी पढ़ाई और अनुशासन को आप किस प्रकार देखते हैं? पढ़ाई में तो ये पहले से ही बढ़िया हैं, इनके अंदर प्रतिभा पहले से ही थी। बाकी प्रतिभा के साथ साथ जब अभ्यास और अच्छा गाइडेंस मिल जाता है तो वो परिणाम में बदल जाता है। जी। तो अच्छी तो थी ही ये, बस ये है कि स्कूल पर अच्छा माहौल और इनकी माताजी का सहयोग घर पर, कि जब इनको पढ़ाई का इनका टाइम रहता था तो इनकी माताजी इनसे काम नहीं करवाती थी कि बच्ची हमारी पढ़े आगे बढ़े। तो 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी, एक तो इनके अंदर प्रतिभा पहले से ही थी, ऊपर से इनको माहौल मिल गया और इन्होंने समझा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो उसी का परिणाम है कि साक्षी आज जो है प्रदेश में 8वें स्थान और जिले में टॉप कर गई है। क्या आपको पहले से उम्मीद थी कि साक्षी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे? उम्मीद ये था कि साक्षी सहित कई बच्चियां ऐसी थी जो ये सफलता प्राप्त कर सकती थी। साक्षी जानती भी है इस बात को कि साक्षी है, साक्षी के साथ ही कई बच्चियां ऐसी थी जो प्रतिभा में लगभग इन्हीं के बराबर हैं, तनिक भी कम नहीं है, लेकिन मेहनत और जुझारूपन इनके अंदर ज़्यादा है और उसी का परिणाम है कि इनको उसका इनाम मिला। बाकी जो है उम्मीद तो थी ही कि हमारे पास 8-10 बच्चियां ऐसी थी कि जो कोई भी रिजल्ट दे सकती थी। अच्छा, आपके विद्यालय में तो ये टॉपर बच्चे हैं, जी। ऐसे भी बच्चे होंगे जो कुछ कमज़ोर भी हैं? जी, जैसे तो जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए आप क्या योजना बनाएंगे? योजना मेरी ये रहती है, क्लासरूम के दौरान भी मैं बहुत मोटिवेट करता रहता हूँ बच्चों को, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों में दिक्कत क्या होती है कि जैसे कोई बच्चा 9th स्टैंडर्ड में आ गया है पढ़ते पढ़ते, अच्छा सरकार की योजनाएं भी ऐसी हैं कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। तो क्लास 8 तक वो बच्चा पास हो गया, वो 9th में आ गया है। 9th में मान लीजिए उदाहरण के लिए कि उसको मैथ पढ़ना है, तो 9th में मैथ के टॉपिक आ गए उसके सामने और 8वीं तक का उसको ज्ञान नहीं है। तो 9th में जब वो बैठता है तो 2 चीज़ें, एक तो उसकी रुचि नहीं जमती है पढ़ाई में, जब रुचि नहीं जमेगा तो सर पढ़ाएंगे तो नींद लेगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि वो क्लास से बंक मारने लगता है, जब अच्छा नहीं लगेगा सब्जेक्ट तो वो पढ़ेगा नहीं। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा समय जो पीछे पढ़ाई आपने कमज़ोर कर दिया अपना, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो बेसिक क्लासेस हम ज़्यादा देते हैं, जैसे कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको बेसिक चीज़ें जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, पूर्णांकों का गुणा है, दशमलव का गुणा है, भिन्न है, तो बेसिक चीज़ें अगर बच्चे को आने लगेगा तो ऑटोमेटिक वो ऊंची चीज़ें, हाई लेवल की चीज़ें वो सीखने लगता है और उसकी रुचि भी आ जाती है। उदाहरण के लिए अगर बच्चे को टेंस आ रहा है तो फिर जब एक्टिव पैसिव वो पढ़ेगा तो उसको उसमें रुचि आएगी, कन्वर्जन जब करेगा तो उसको मजा आएगा कि हाँ ऐसे किया जाएगा, ये फार्मूला लगेगा। लेकिन उसको जब टेंस ही नहीं आएगा तो सर कितना भी अच्छा एक्टिव पैसिव पढ़ाते हैं उसको नींद आएगी और कुछ नहीं आएगा। इस सफलता में आपके शिक्षकों की भूमिका कैसी रही? सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे शिक्षकों की ही है। एक शिक्षक जो है एक नियत वेतनमान के लिए सुबह अपने परिवार रिश्तेदारों का सुख दुख छोड़ करके विद्यालय पर समय से आता है और पूरे दिन लगाए गए टाइम टेबल के अनुरूप वो निरंतर मेहनत करता है। जो भी निर्देश यहाँ से निर्गत किए जाते हैं ऑफिस से, उसको पूरा करने के लिए वो निरंतर प्रयास करता है और उसी पे कायम होकर के विद्यालय की सफलता में वो पूरा योगदान देता है। तो इस सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर है इस विद्यालय में तो आप शिक्षकों का ही है। आगे भविष्य में विद्यालय की क्या योजना है आपकी? हमारी योजना पहले से ही स्पष्ट है। मैं 5 साल 6 साल पहले ही मेरा अपना विजन रहा है कि मैं कहाँ पहुँचूँगा और 5 साल बाद मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। आगे का मेरा विजन यही है कि बच्चों को अब थोड़ा सा कम्पिटिटिव अप्रोच के लिए IIT है, नीट है, इसके अलावा CUET है, इसके अलावा करियर काउंसलिंग करके उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उभारना, ये सारी चीज़ें लेकर के मैं अब मार्केट में जाऊंगा, समाज में जाऊंगा।
कि अब एकेडमिक एजुकेशन में हमने साबित कर दिया है कि जिले में हमारे टक्कर का कोई नहीं, प्रदेश में भी टॉप 10 में हम हैं तो हमारे टक्कर का कोई नहीं है। तो अब हम उस फील्ड में भी उतरना चाह रहे हैं जहां पे लोगों को बेवकूफ़ बना करके नीट और आईआईटी के नाम पर 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहे हैं और क्वालिटी के नाम पे केवल बच्चों को झुंझुना मिल रहा है, गार्जियन को झुंझुना मिल रहा है, रिजल्ट के तौर पर उनके हाथ में कुछ नहीं आता। मैं इस पर अब काम करूंगा, एफोर्डेबल पैसे में, कम पैसे में ही मैं वो सुविधाएं देने का प्रयास करूंगा जो कोटा और काकादेव में बच्चे पाते हैं। तो इसके लिए प्रबंधक जी का सहयोग मुझे मिल रहा है और इस सत्र में ये साबित कर दूंगा 2 से 3 महीने में ही ये चीजें मार्केट में बूम कर जाएंगी कि डीएमसी में ये काम भी हो रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, बच्चे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो बेहतर और भविष्य के लिए, बच्चों का और अच्छे प्रोग्रेशन के लिए कोई नई नीतियां भी आपके दिमाग में हैं? नई नीतियों में यह है कि जैसे आजकल पढ़ाई के माहौल के साथ साथ बच्चों को संगीत, इसके अलावा बच्चों के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट करने की भावना और इक्विपमेंट को लेकर के जानकारी होना, खेल कूद में भी जो है बच्चों का बढ़ चढ़ के स्पीच, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सारी चीज़ों पर भी मैं काम कर रहा हूँ, पीछे भी करता रहा हूँ। अब इसको और अच्छे तरीके से मैं करने का प्रयास करूँगा ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास को हित में रखते हुए उस पर काम किया जाए ताकि हर तरह के बच्चे को अवसर मिले। जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में ठीक है वही भविष्य बनाएगा, जो बच्चा खेल में है वो खेल में अपना भविष्य बनाए, जो बच्चा संगीत में अच्छा है वो भविष्य में जाकर के अच्छा संगीतकार और गायक बन सकता है। तो मैं एक्सपोजर देने का प्रयास करूंगा, प्लेटफॉर्म देने का। जी, प्लेटफॉर्म दूंगा मैं। आज के विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को मेरा यही संदेश है कि आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक जमकर पढ़िए, पढ़ाई जब तक आप कर रहे हैं जमकर के पढ़ाई करिए, उसमें किसी भी तरह का लेट लतीफ़ी, हिला हवाली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार बच्चों को भी बताता रहता हूँ कि आपको अगर आगे बढ़ना है, परिवार की परिस्थिति अच्छी करनी है, तो आगे बढ़ने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आप बिजनेस कर सकते हैं या तो आप सर्विस कर सकते हैं। बिजनेस वही बच्चा कर पाएगा जिसके पास पूंजी होगी, तो पूंजी आपके पास है नहीं तो दूसरा रास्ता बचता है कि आपको सर्विस करना है। अब सर्विस अगर आपको करना है तो तभी आप कर पाएंगे जब आपके हाथ में स्किल होगा। आप स्किल लेकर के मार्केट में खड़े होंगे तो आपको सारी जरूरतें आपके हिसाब से, अच्छा जॉब, अच्छी चीजें, अच्छा पैसा, सब कुछ मिलेगा। तो स्किल बढ़ाने पर काम करिए, अच्छी पढ़ाई करिए, स्किल बढ़ाइए और अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कीजिए। मैं बच्चों से ही कहना चाहूँगा। क्या इस सफलता से विद्यालय की पहचान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है? निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, नाम में भी वृद्धि हुई है। नाम तो खैर आसपास के लोग जानते ही थे, लेकिन अब जिले में लोग जान रहे हैं और प्रदेश में भी चर्चा हो रही है विद्यालय की, प्रबंधक की, प्रधानाचार्य और बच्चों की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विद्यालय की ख्याति तो बढ़ी ही है, लेकिन ख्याति के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं संस्था की। अगले साल फिर बोर्ड रिजल्ट निकलेगा तो एक बार कोई ऐसे गार्जियन तो जरूर ही होंगे, या कई गार्जियन ऐसे हो सकते हैं, कई विद्यालय वाले ऐसे हो सकते हैं कि अगले साल फिर जब बोर्ड रिजल्ट निकलेगा तो डीएमसी को मेरिट लिस्ट में जरूर ढूंढेंगे। तो एक जिम्मेदारी भी बढ़ी है और ख्याति तो बढ़ी ही है, और हम निराश नहीं करेंगे क्षेत्र की जनता को कि अगले साल फिर हम लोग और बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा और हम चाहेंगे कि जनता, प्रदेश की जनता है, क्षेत्र की जनता है, वो पूरा भरोसा बनाए रखे हम पे, हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज़ें क्या हैं? सफलता के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। मतलब आप मान के चलें कि बौद्ध धर्म में एक कॉन्सेप्ट आता है समुत्पाद का। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बीज जो है वो पेड़ अपने आप में नहीं बनता है। बीज पेड़ तभी बनेगा जब उसको प्रचुर मात्रा में मिट्टी मिलेगी, मिट्टी की नमी मिलेगी, सूर्य की रोशनी मिलेगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उसको वो परिस्थिति मिलेगी, सारा जब एक साथ मिलेगा तब समुत्पाद, तब वो वृक्ष बन पाएगा। तो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए या जो भी बच्चे करियर बनाना चाहते हैं उनमें सबका एक समावेशी सहयोग होता है। उसमें शिक्षक, विद्यालय, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके साथी सहपाठी,
आपके नात रिश्तेदार, आप जहां उठते बैठते हो, आप मोबाइल फोन में क्या देखते हो, उन सारी चीजों का समूह एकदम एक साथ जब एकत्रित होकर के जब जो परिणाम आता है तब आप बनते हो। तो आपका निर्माण जो है सबसे सबका योगदान थोड़ा थोड़ा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपके भविष्य के लिए आवश्यक है उसमें किन चीजों को का सहयोग आपको चाहिए, उन्हीं पर आप काम करें, उन्हीं के साथ रहें, वैसा ही माहौल अपने आसपास पनपने दें। प्रदेश के विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश के विद्यार्थी और अभिभावक, देखिए विद्यार्थी भविष्य है देश के और अभिभावक वर्तमान है। अभिभावक अगर वर्तमान को सहेज लेंगे तो भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। तो अभिभावक खास तौर पे अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी रुचि को समझें। ये नहीं कि बच्चा मेडिकल में अगर जाना चाहता है तो उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाएं, बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाह रहा है तो जबरदस्ती उसको आईएएस बनाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे की रुचि को समझें। अगर बच्चा नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है, अगर वो बच्चा चाह रहा है कि मैं स्पोर्ट में जाना चाह रहा हूँ, मेरा कैरियर जो है क्रिकेट में है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा हिम्मत करके बच्चे का सहयोग करें और क्रिकेट में उसको भेजिए। उसकी रुचि को समझें, अपने सपनों को बच्चों पर मत थोपिए, ये मैं अभिभावकों से चाहूंगा। और बच्चों से ये कहूंगा कि कोई ना कोई सपना आप जरूर देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात जागना शुरू कर दीजिए। जब दिन में आप सपने देखोगे तभी जाकर के वो पूरा हो पाएगा। रात के सपने तो हर कोई देख रहा है। बहुत अच्छा। अन्य विद्यालय को भी संदेश देना चाहते हैं? अन्य विद्यालयों को के लिए कोई संदेश है आपके पास? जैसे मैं हूँ वैसे अन्य विद्यालय भी हैं और हर विद्यालय अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास कर ही रहा है, मेहनत करते हैं। हर विद्यालय वाले छोटी मोटी पूंजी में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कराता हूँ। हर कोई अच्छी पढ़ाई कराता है अपनी क्षमता के अनुरूप। और हम चाहेंगे कि बस अपने काम में ईमानदारी रखिए और बच्चों के भविष्य को लेकर के किसी भी तरह का समझौता ना करें। कभी ऐसा ना हो कि आप 4 पैसे बचाने के लिए बच्चों को किसी गलत हाथों में दे दें, गलत शिक्षक के हाथ में दे दें। शिक्षकों का चयन आप लोग बेहतर करें, ताकि जब अच्छे शिक्षक होंगे तो आप चंद्रगुप्त और सिकंदर जैसे शिष्य भी पैदा कर सकते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके शिक्षक अच्छे हों, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी माहौल दें और सारे विद्यालय अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। तो समाज के क्षेत्र के अभिभावकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र के समाज के अभिभावकों से हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप जो है, हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चे का दाखिला मेरे विद्यालय में कराएं, डीएनसी राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली में। और यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को कर देते हैं तो आप उनके सर्वांगीण विकास से निश्चिंत हो जाएं, उनका भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा और हम उनके कैरियर को बनाने के लिए अपना सर्वस्व लगा देंगे। अभी भी लगा रहे हैं, आगे भी लगाएंगे। हम चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता, आसपास की जनता जो है वो अपने बच्चों का नाम हमारे ही विद्यालय में लिखाए, ताकि हम उनको अच्छी सुविधा, अच्छी पढ़ाई, अच्छा भविष्य दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आपके विद्यालय की यह उपलब्धि आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी और क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में आप नेतृत्व करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।